दोस्तों नमस्कार। कल राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की मीटिंग अलास्का में होने वाली है। जिस तरह से ट्रंप साहब के बयान आ रहे हैं उससे ये लगता है कि कोई भी बच्चा इंटरव्यू से पहले कितना नर्वस होता है ये आपको देखने को मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे कि इस मीटिंग में क्या होने वाला है और ट्रंप साहब और पुतिन साहब के बीच में जो बात होगी उसमें क्या परिस्थितियां होंगी, क्योंकि अंदर तो आप और हम होंगे नहीं, लेकिन जिस तरह का इतिहास रहा है ट्रंप का और पुतिन का, उसको अगर हम समझें तो हम बता सकते हैं कि इस मीटिंग का आउटकम क्या होगा। इसीलिए आज इस वीडियो को देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके लिए लेके आया हूं। आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको एक कंपैरिजन बताऊंगा पुतिन और ट्रंप के बीच में, उनके एजुकेशन से लेकर, उनके कैरियर से लेकर और किस तरह से वो नेगोशिएशन में उतर रहे हैं, तो आप खुद अंदाज लगा लेंगे कि आउटकम क्या होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर है करीब 10 साल पहले की। उस समय हेलसिंकी में जब मुलाकात हुई थी, आप बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं, पुतिन की बॉडी लैंग्वेज क्या है और ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज क्या है। दोनों से आपको पता लग जाएगा, दोनों का आई कांटेक्ट देख लीजिए, दोनों का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, दोनों के हाथों की लंबाई देख लीजिए कि कौन कहां तक अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा है। जब बात आती है दोस्तों नेगोशिएशन की, यह बहुत जरूरी है कि हम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ समझते हैं। चाहे बिजनेस नेगोशिएशन हो, चाहे कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स हो, मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं कि बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसीलिए आप उस हिसाब से अपने तथ्य रखते हैं, आर्ग्यूमेंट रखते हैं और आपको पता है कि सामने वाले को कहां रोकना है और कहां दबाना है। ये सब चीजें इस बात से क्लियर हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन के बीच की। अगर हम देखें दोनों की स्थितियां, तो दोनों की स्थितियां अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों, जो पुतिन साहब हैं वो एक मॉडरेट मध्यम परिवार में जन्म लिया उन्होंने 1952 में। डोनाल्ड ट्रंप से छोटे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने सिल्वर स्पून जिसको कहा जाता है, अमीर परिवार में, रियल एस्टेट परिवार के अंदर उन्होंने जन्म लिया। यहां से ही समझ में आ जाता है कि कौन कितना स्ट्रगल करेगा, कौन कितनी मेहनत करेगा और कितना जुझारू होगा अपने हक को बचाने के लिए। यह बात बहुत क्लियर है। इसके अलावा जो कोर ट्रेनिंग है, चलिए आपकी अपब्रिंगिंग या आप कहां पैदा हुए हैं वो इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन यह तो मायने रखता है कि आपकी ट्रेनिंग क्या हुई। पुतिन साहब की 16 साल की ट्रेनिंग है केजीबी में। अब केजीबी दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है और आज स्थिति यह है कि 16 साल के एक्सपीरियंस के बाद, इसका मतलब उन्होंने इंटेलिजेंस में, साइकोलॉजिकल इश्यूज में, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन में और स्टेट क्राफ्ट में इनको बकायदा ट्रेनिंग मिली है, जिसका अभ्यास उन्होंने कई सालों तक किया एज ए प्रोफेशनल स्पाई। 16 साल और उसके बाद राजनीति में। दूसरी तरफ ट्रंप साहब क्या है, एक टीवी पर्सनैलिटी है। अब टीवी पर्सनैलिटी मिले तो आपको पैसा चाहिए और शक्ल चाहिए। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप प्रोग्राम स्पॉन्सर कर सकते हैं तो आप टीवी चैनल ही खोल सकते हैं, आपको पर्सनैलिटी या एंकर बनने की क्या जरूरत है। तो यहां पे कोई काबिलियत का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं दिखता है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो टीवी प्रोग्राम और टीवी चैनल आपके हिसाब से काम करेंगे, वहां आपको बहुत ज्यादा काबिलियत की जरूरत नहीं है। फिर रही बात पॉलिटिकल राइज की। अब पॉलिटिकल राइज जो हुआ वो पुतिन साहब ने, अगर आपको याद होगा तो 99 में उस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। जब रशिया का विघटन हुआ, रशिया में बुरे हाल थे, महंगाई बहुत ज्यादा थी। गोर्बाचोव के बाद येल्सिन वहां के प्रेसिडेंट बने और उसके बाद पुतिन ने चार्ज संभाला। 1999 से लेकर आज तक ऑलमोस्ट 25 साल आप ये मान लीजिए कि राजनीति में सक्रिय रहे हैं पुतिन। और ट्रंप साहब पहले 4 साल रहे, फिर चुनाव हारे तो उन्होंने वहां पे भी कैपिटल पे कब्जा करने की कोशिश करी और अब फिर चुनाव जीत के आए हैं और पूरी दुनिया में वो जो कर रहे हैं
आपके सामने है। तो यहां पे भी आपको पता लग सकता है कि किसकी स्थिति क्या है। अब रही बात कि भाई दोनों का नजरिया क्या है, इसको भी अगर हम देख लें तो वर्ल्ड वाइड व्यू में अब पुतिन को यह पता है कि कौन सी चीज कहां कहनी है, उसकी क्या वैल्यू है, कहां पेशेंस रखना है, कहां सीक्रेसी मेंटेन करनी है। ये पुतिन की ट्रेनिंग है और एक्सपीरियंस है। करीब 40 साल हो गए उनको इस लाइन में। ट्रम्प साहब का 4 साल का एक्सपीरियंस है और उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए रोज फोटो, उनको चाहिए तारीफ, उनको चाहिए तालियां, क्योंकि वो एक तरह से आप कह सकते हो टीवी पर्सनैलिटी है या अपने आप को रॉक स्टार बताना चाहते हैं। इसीलिए उनको ये लगता है कि रोज एक हेडलाइन आएगी तो मतलब मैं सक्सेसफुल हूं। वो बगैर मीडिया कवरेज के रह नहीं पाएंगे। ये उनकी मजबूरी हो गई है, इसलिए उन्होंने अपना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया। रोज उस पर वो मैसेज डालते हैं जिससे दुनिया में वो हेडलाइन बनाते हैं और अखबारों की सुर्खियां बने रहते हैं। लेकिन इससे देश नहीं चलते दोस्तों। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें उनकी पर्सनैलिटी को और थोड़ा डिटेल में समझना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? रिस्क एपेटाइट। अब पुतिन साहब ने तो पूरी जिंदगी एज ए स्पाई, पूरा बिजनेस ही रिस्क मैनेजमेंट का रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क प्लानिंग की करते हैं तो एक पूरा आगे पीछे का सोच के करते हैं, जैसे एक स्पाई करता है कि अगर प्लान ए खराब हुआ तो प्लान बी क्या होगा, प्लान बी खराब हुआ तो प्लान सी क्या होगा। ये सोच रहेगी पुतिन साहब की। लेकिन ट्रम्प साहब की स्टाइल क्या है? मेरे पास पैसा है, मेरे पास ताकत है, जो मैं कहूंगा लोगों को सुनना पड़ेगा। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपके ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा। जैसे एक अमेरिकन कॉर्पोरेट कल्चर में होता है ना, हायर एंड फायर। आप मुझे पसंद है, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, 4 दिन बाद एलन मस्क को भी निकाल के बाहर कर दिया कि मुझे आदमी पसंद नहीं। तो ये माइंडसेट है ट्रंप का। तो अब आप समझ सकते हैं कि मीटिंग के अंदर क्या होगा। जहां पे भी ट्रंप ने उल्टी सीधी बात करी, पुतिन साहब चुप हो जाएंगे, इंतजार करेंगे मीटिंग के खत्म होने का, और बाहर निकल के ट्रंप साहब बड़ी बड़ी बातें करेंगे और पुतिन साहब चुपचाप चले जाएंगे। अगर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और जाके फिर बयान दिया जाएगा मॉस्को से, प्रेस रिलीज वहां से निकलेगा, ना कि मीडिया के सामने तमाशा किया जाएगा। रही बात नेगोशिएशन स्टाइल, एक स्पाई या एक राष्ट्राध्यक्ष के लिए पेशेंस और लॉन्ग वेट जरूरी होता है, क्योंकि वहां आप अपनी दुकान नहीं चला रहे, आप अपना रियल एस्टेट प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे हैं कि ऑक्शनिंग करी और काम खत्म। सबसे बड़ी बात वहां ये इसका आती है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा, गलतियां होंगी उनको सुधारना होगा, सारे ऑप्शंस देखने होंगे, फिर आपको आगे बढ़ना होगा। लेकिन ट्रंप साहब का काम करने का तरीका है क्विक डील। मैंने एक ऑफर दिया, एक्सेप्ट, टेक इट और लीव इट। ऐसे अंतरराष्ट्रीय राजनीतियां नहीं चलती है। लेकिन आज तक जितना काम किया है पिछले 6 महीने के अंदर ट्रंप ने, वो ऐसे ही किया है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर टेक और लीव की बात करी तो पुतिन साहब कहेंगे ठीक है, आई विल टेक टाइम एंड आई रिवर्ट। और शायद ट्रंप साहब को ये बात समझ में नहीं आएगी। हो सकता है कि इस बात को लेकर वो कहें कि साहब पुतिन मेरी बात नहीं मान रहे हैं, इसीलिए मुझे कोई उम्मीद नहीं है और मैं और ज्यादा सैंक्शन लगाऊंगा या और ज्यादा प्रतिबंध लगाऊंगा। ये रिएक्शन उनका हो सकता है। रही बात इमेज प्रोटेक्शन प्रोजेक्शन की, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि हमेशा ट्रंप रहे हैं टीवी पर्सनैलिटी, उनको कैमरे के आगे फोटो खिंचवाने का शौक है। लेकिन पुतिन अपना काम चुपचाप करते हैं। एक तो रोज उनको सोशल मीडिया पे आपने देखा नहीं होगा, ना चीन के राष्ट्रपति को ना रशिया के राष्ट्रपति को रोज सोशल मीडिया पे घूमते नहीं देखा होगा आपने। लेकिन बाकी लोग हमेशा अपने आप को पब्लिक की नजरों में चमकाए देखना चाहते हैं। ट्रंप साहब को भी वही बीमारी है, इसीलिए वो आउटस्पोकन रहते हैं। पब्लिक की तालियां उनको चाहिए और अपना ब्रांड चाहिए कि मैं अमेरिका को बड़ा बना रहा हूं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये एजेंडा लेके तो वो आए ही थे। तो वो ग्रेट बना रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं, ये तो इनके जाने के बाद जब एनालिसिस होगा तब पता लगेगा, 3.5 साल बाद, कि अमेरिका को क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। डिसीजन मेकिंग बिल्कुल क्लियर है, सेंट्रलाइज्ड है। रशिया के अंदर सीक्रेटिव है, कोई फालतू बात नहीं करनी, जो कहा जाएगा लिमिटेड कहा जाएगा और उस हिसाब से देश चलेगा। दूसरी तरफ ट्रंप साहब के कई चापलूस हैं
जो हर दूसरे तीसरे दिन ट्रंप के साथ बैठते होंगे और फिर आके अलग अलग टीवी चैनल पे बयान करते होंगे, अमेरिका शुड पुट सैंक्शन हियर, अमेरिका शुड डू दिस, इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, रशिया इज ए डेड इकोनॉमी। इस तरह के जो स्टेटमेंट है, ये आपने कभी भी चाइना से, रशिया से नहीं सुने होंगे, क्योंकि वहां पे डेप्थ है लीडरशिप की, वो छिछली हरकतें नहीं करते हैं। तो यहां से भी आपको पता लगेगा कि तुरंत जैसे ही बयानबाजी शुरू होगी, आपको समझ में आ जाएगी बात कि कौन कहां पे अटका था। और फिर रही टॉलरेंस फॉर पेन, अगर निष्कर्ष नहीं निकलता है इस वार्ता में, तो पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके पास अपना प्लान बी और प्लान सी तैयार होगा। लेकिन ट्रंप साहब बौखला जाएंगे, क्योंकि अब हेडलाइन क्या दे। वो तो विन विन वाली बात कर रहे थे, वो तो डील मेकर होने की बात कर रहे थे, अब दुनिया हेडलाइन में क्या लिखेगी कि ट्रंप फेल्ड इन मेकिंग डील। ये तो ट्रंप साहब को बर्दाश्त नहीं होगा। तो ट्रंप साहब कोई नई कहानी ढूंढ के लाएंगे, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात नहीं बनी तो ट्रंप साहब कोई नई कहानी, नया नैरेटिव, नया शब्द सोच के जाएंगे और मीडिया के सामने वो बोलेंगे, चाहे उसका औचित्य हो या ना हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वास्तव में अब होगा क्या। अलास्का में जब जा रहे हैं तो कुछ तो करके आएंगे। प्रिपरेशन लेवल की हम बात करते हैं। अब ट्रंप साहब ने 7 दिन पहले कहा जी हम मीटिंग करेंगे। अभी कल उन्होंने यूरोपियन लीडर्स और अपने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करी, वो भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। क्या इतनी गहन बातचीत के लिए इस तरह का कैजुअल एटीट्यूड होना चाहिए? मुझे लगता है कि ट्रंप साहब ने सिर्फ सुना होगा, उनके पास ना डेटा है ना जानकारी है। जैसे कहते हैं ना कि कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या कभी कभी कंपनी के मालिक आके सुन लेते हैं कि अच्छा भाई सब ठीक चल रहा है, हाँ जी सब ठीक चल रहा है। क्या ठीक है क्या गलत है, डिटेल पे कितने लोग जाते हैं? इसीलिए कंपनियां खराब होती हैं, डूबती हैं और उनमें पॉलिटिक्स होती रहती है, क्योंकि मालिक डिटेल में नहीं जाते। ट्रंप साहब की प्रॉब्लम भी यही है, वो डिटेलिंग में नहीं जाते। उनको तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, बेचना है और बैलेंस शीट में देखना है कितना पैसा आया। अब कौन सी इंजीनियरिंग लग रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी लग रही है, ये काम जूनियर इंजीनियर्स देखेंगे, ये उनका काम नहीं है। नई डेवलपमेंट दुनिया में क्या हो रही है, इससे भी उनको वास्ता नहीं। लेकिन पुतिन इज ए मैन ऑफ डिटेलिंग, आप याद रखिएगा। वो आदमी ट्रेंड है इंटेलिजेंस में, उसको एक एक सुई और एक एक बाल की कीमत पता है। इसलिए जिस तैयारी के साथ पुतिन जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप उनके सवालों का जवाब दे पाएंगे या उनके साथ ढंग से नेगोशिएट कर पाएंगे। यस और नो में बात करेंगे, डिटेलिंग में वो कर नहीं सकते। फिर रही बात पॉलिटिकल प्रेशर की, पुतिन के ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, क्योंकि ना तो वहां उनके खिलाफ कोई मीडिया बोलेगा, ना उनको जाके चुनाव में कोई पॉलिटिकल पार्टियों की तरह कैंपेनिंग करनी। ट्रंप साहब की मजबूरी यह है कि मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, अपना वोट बैंक है, मीडिया है, पूरी दुनिया के मीडिया की नजर है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो ये बोल चुके, आई एम द डील मेकर। अब डील मेकर हो तो डील करके दिखाओ, लेकिन वो भी नहीं हो रही। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनके ऊपर कांग्रेस का हमला होगा, नेटो का होगा, डोमेस्टिक जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनके पीछे लटकेंगे। तो ट्रंप की ये मजबूरी होगी कि भैया कुछ तो हाथ से ऐसा लेके जाओ कि मैं दिखा सकूं, नहीं तो बहुत फजीयत होने की उम्मीद है। ये प्रेशर उन पर रहेगा। इसी प्रेशर में शायद वो कुछ पुतिन को कंसेशन दे दें और बदले में कुछ कंसेशन ले लें। मुझे लगता है ये एक मिडवे निकलेगा, जिससे पुतिन का भी फायदा होगा, ट्रंप का भी फायदा होगा। मरेगा कौन? यूक्रेन एंड यूरोप। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। भारत का फायदा हो सकता है अगर मिडवे निकला तो। रही बात लेवरेज की, कंट्रोल रशियन वॉर एफर्ट्स कैन ऑफर और विदहोल्ड सीज फायर टर्म्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पुतिन साहब के हाथ में सब कुछ है, लड़ाई में जाना है, रोकना है, क्या करना है। ट्रंप साहब के हाथ में कुछ नहीं। अब यूक्रेन लड़ाई रोकेगा या नहीं, यूरोप इनकी बात मानेंगे या नहीं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। तो वापस जाना पड़ेगा, पूरी दुनिया को समझाना पड़ेगा और फिर एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा। अब रही बात पब्लिक एक्सपेक्टेशन की, पुतिन साहब से किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकी नहीं है कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो अभी तक चुप है, कोई स्टेटमेंट रशिया से नहीं आया। लो एक्सपेक्टेशन है, उनका काम बहुत सिंपल है
कि रशिया के इंटरेस्ट को मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इन ही इज क्लियर, वो उस पर काम कर रहे। ट्रंप साहब ने मीडिया हाइप क्रिएट कर दिया, पूरा तमाशा कर दिया, पूरी दुनिया की निगाहें अलास्का पे है और पुतिन से ज्यादा ट्रंप पे है। अब मीटिंग के बाद इमीडिएट जो फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा ट्रंप साहब का प्रेस के लिए, वो ग्लोबल हेडलाइन होगी। अब वो क्या होगी? ये जो प्रेशर है ये ट्रंप को परेशान करेगा। इसीलिए उस हेडलाइन को सस्टेन करने के लिए हो सकता है कि ट्रंप पुतिन को कुछ कंसेशन दे, क्योंकि इसके अलावा वो क्या करेंगे? इसके अलावा कहेंगे मैं आपको और रिटेलिएशन करूंगा, और सैंक्शंस लगाऊंगा, और टैरिफ लगाऊंगा। वो तो सबको पता है, इसमें नई बात क्या है। वो हेडलाइन नहीं होगी, हेडलाइन कुछ और होगी, और वो परेशान कर रही है ट्रंप को। इसीलिए वो कभी भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, कभी कुछ और बोल रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब हमें देखना होगा कि कल अलास्का में क्या होता है। क्या इस तरह से फोटो होगी, या इस बॉडी लैंग्वेज में आपको कुछ और फर्क दिखेगा? जैसे ही आपको फोटोस दिखे, आप समझ जाइएगा कि निर्णय किस तरफ हो रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कल की नेगोशिएशन में पलड़ा किसका भारी होगा? क्या पुतिन कंसेशन निकालने में कामयाब होंगे? क्या ट्रंप अपनी बात मनवाने में कामयाब होंगे? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।